हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिजनेस क्लासेस के अंदर। आई एम कुशल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th कॉमर्स का फोर्थ यूनिट, फोर्थ चैप्टर। द नेम ऑफ टॉपिक इज प्लानिंग। द नेम ऑफ टॉपिक इज प्लानिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे लेटेस्ट और न्यू वीडियो को जानने के लिए बेटा उस बेल आइकन को, घंटी के बटन को प्लीज प्रेस कर दीजिए सभी। ठीक है? यस और नो? आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मुझे मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर रिस्पॉन्स माय डियर। ठीक है? क्योंकि जितना मुझे लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना मैं मोटिवेट हो जाऊंगा आपके लिए वीडियो बनाने में। कोविड-19 की वजह से इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो मैं भी बड़ी मुश्किल से इधर उधर जाके आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना? ओनली फॉर योर्स माय डियर। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट टुडे प्लानिंग। एज वी नो, यू नो वेरी वेल कि वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट ए के अंदर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट को लेकर। एंड मैनेजमेंट हैज 5 फंक्शंस। हाउ मच? 5। प्लीज मेरी फिंगर की तरफ देखना सभी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। These 5 major functions of management. I am repeating: planning, organizing, staffing, directing and controlling. इस फंक्शंस की जो सीक्वेंस है वो सेम एज इट इज रहेगी बेटा। इसको प्लीज अप एंड डाउन मत होने देना। अगर आप अप एंड डाउन होने हो मतलब करोगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा और वो अपने आप का जो ऑर्डर है, जो हायरार्की है, वो गलत हो जाएगी। ठीक है? तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है, हम उसी को आज आगे बढ़ते हैं भी, वो एक्चुअल में है क्या, उसी को लेके बात करते हैं। ठीक है? यस और नो? हाउ मच functions of management? How many functions of management we can say? 5. Planning, organizing, staffing, directing and controlling. आप ऐसे भी समझ सकते हो इनवर्स में: कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। ठीक है? तो आज हम सिर्फ फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि सब बता क्या रहे हैं। ठीक है? यस और नो? आप सब भी मेरे साथ कोरिलेट करिए प्लीज। तो प्लानिंग को लेके हम बात कर रहे हैं बेटा। प्लानिंग से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्लानिंग होती क्या है। देखो, प्लानिंग का मतलब क्या है? कुछ करने से पहले सोचना। जैसे मुझे लगा कि ड्यू टू कोविड-19 माय स्टूडेंट्स इज सफरिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने को मिली, क्योंकि मैंने क्लास में स्कूल की बात कुछ और है, बट बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिली। तो फिर मैंने सोचा भी क्यों ना अब तो ऑनलाइन वीडियो बनाई ही जाए बच्चों के लिए। यूट्यूब पे मुझे आना ही पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड के सामने आना ही पड़ेगा। तो ये मैंने क्या किया, एक तरह से प्लान किया। ठीक है? आप कहीं पे जा रहे हो, कंपनी क्या करती है, इवन स्कूल में बच्चे क्या करते हैं। जैसे मेरी फिलोसफी क्या है कि मैं बच्चों से, जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, उनसे जब ये टॉपिक करवाता हूँ ना, तो टॉपिक के साथ ही उनसे एक पर्टिकुलर टारगेट ले लेता हूँ। बताओ बच्चों, आपका टारगेट क्या है कि हाउ मच परसेंटेज यू विल सिक्योर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये सारा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। ये एक जनरल सेंस में मैंने आपको बताया है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे उसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग क्या है। देखो लिसन, हमारे पास प्लानिंग के सो मेनी मीनिंग्स वी कैन से। फर्स्ट वन, प्लानिंग is thinking in advance। ठीक है जी? एडवांस मतलब पहले से। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कुछ करने से पहले सोचना। थिंकिंग इन एडवांस। देखो, हमारे सामने केस स्टडीज आती है। हमारे पास जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। These 5 functions of management are there.
और इसकी प्रॉब्लम पता क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहाँ पे जनरली जब केस स्टडीज आती है तो कभी भी केस स्टडीज वो ऐसे नहीं पूछता कि आपको एक ही बताना है, प्लानिंग ही है। उस स्टंजा के अंदर से आपको हो सकता है कि 5 की 5 आइडेंटिफाई करने को मिल जाए, हो सकता है कि आपको प्लानिंग, हो सकता है मे बी ऑर्गेनाइजिंग, में भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, में भी स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग, में भी डायरेक्टिंग। वो अपने आप में बहुत कंफ्यूजन है कि केस स्टडीज का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, वो कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो उसका आंसर कब होगा? जब हम अपने टॉपिक को लेकर बहुत स्ट्रांगली, बिल्कुल स्ट्रांगली उस टॉपिक को लेकर, उस कंसेप्ट को लेकर बिल्कुल स्ट्रांग अप्रोच हमारे माइंड में बिल्डअप कर लेंगे, तब उसका आंसर हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर दूं भाई, प्लानिंग का मतलब मैंने क्या बताया आपके सामने? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। एक और इसका मीनिंग है जिसको हम बोलते हैं कि प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर हैंड। ये आर के सिंगला सर की बुक में लिखा हुआ है। आर के सिंगला सर ने इसको मतलब एक नैरो एस्पेक्ट में उन्होंने प्लानिंग के बारे में ये कहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसके एप्रोप्रिएट मैनर को लेकर, और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि प्लानिंग होती क्या है, जनरली हम बात करें, पहले सभी लिख लो, मैं जो चीज बता रहा हूं आपको पेपर में आपको देखने को मिल सकता है कि प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड। यहां भी लिख देता हूं, जो थर्ड डेफिनेशन है, आपका जो मन करे वो तीनों में से नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड course of action to achieving specified goal and target। ठीक है, प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीविंग स्पेसिफाइड गोल और टारगेट। देखो अब जो वर्ड, इसी में से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं हमारे को। बोल क्या रहा है कि प्री डिटरमाइंड का मीनिंग क्या हुआ, कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ। प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? बिफोर हैंड या थिंकिंग इन एडवांस। अब कोर्स ऑफ एक्शन को ध्यान से देखना, होता क्या है कोर्स ऑफ एक्शन हमारा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट टू बी done, second why to be done, third one how to be done, fourth one who to be done, and last and final is when to be done। इसमें एक चीज और आती है कि where to be done। ओके, ये बेटा हमारी कोर्स ऑफ एक्शन है। मैं चाहूंगा सभी को कि प्लीज आप सभी फर्स्ट सेकंड को मतलब एक बार पढ़कर और जो नोट करें सभी, जो रिटन आपने जो करना है वो ये लिखना प्लीज। थर्ड जो डेफिनेशन है उसकी, उसमें उसने क्या बोला है कि भी प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीविंग स्पेसिफाइड गोल और एंड टारगेट। इसका मतलब क्या है बेटा कि किसी काम को करने से पहले कुछ सोचना, और उस सोचने में जो भी हम कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कि व्हाट टू बी डन, क्या करना है, व्हाई टू बी डन, क्यों करना है, हाउ टू बी डन, कैसे होगा, हु टू बी डन, कौन करेगा, एंड व्हेन टू बी डन, कब करना है, एंड वेयर टू बी डन, कहां करना है। दिस इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ये हमारा एप्रोप्रिएट मीनिंग है प्लानिंग का। ठीक है, और क्यों करते हैं? बेसिकली टू अचीविंग स्पेसिफाइड गोल और टारगेट। अगर आपका जो प्लानिंग करने का पर्पस स्पेसिफिक नहीं है ना, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए नहीं आप प्लानिंग कर रहे हो, तो इट्स नॉट ए प्लानिंग, वो प्लानिंग नहीं है। किसी टारगेट को, स्पेसिफाइड गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप काम कर रहे हो, जो इस कोर्स ऑफ एक्शन को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो बेटा, वो प्लानिंग है। तो मेक श्योर आप सभी मेरे साथ कोरिलेट कर पा रहे होंगे।
एनी डाउट? इफ यू फील एनी डाउट बेटा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए कि सर ये डाउट है, ये टॉपिक प्लीज दोबारा बता दीजिए। और मेरा नंबर भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 9729954179। व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, डोंट वरी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपना नेम और अपने स्कूल का नाम डालकर मुझे बता सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है? ओके, तो ये था हमारा प्लानिंग को लेकर आज मैंने जो मीनिंग बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फीचर्स को लेकर, ठीक है? यस और नो? यस और नो? चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट? ये मैंने आपको सिर्फ मीनिंग बताया है, प्लानिंग एक्चुअल में है क्या। यहाँ हम बोल सकते हैं, देखो समझने के लिए ठीक है, प्लानिंग क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, कुछ करने से पहले कुछ सोचना, बिफोर हैंड है, थिंकिंग बिफोर हैंड है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ना केस स्टडीज को सॉर्ट आउट करने की बात, उसको सोल्व करने की बात, तब ऐसा नहीं चलता है। तब हमको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो प्लानिंग है या ऑर्गेनाइजिंग है, या स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है या कंट्रोलिंग है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो चीज मैंने बोली है कि प्लानिंग इज डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीविंग स्पेसिफाइड गोल और टारगेट। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होते हैं? व्हाट टू बी डन, व्हाई टू बी डन, हाउ टू बी डन, हु टू बी डन, व्हेन टू बी डन, व्हाई वेयर टू बी डन। दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ओके, प्लीज ये सही फोकस करिए यहाँ पे। फर्स्ट फीचर क्या है, देखो इसका फर्स्ट वन इज प्लानिंग is primary function, primary function of management। ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है हमारे, दिस इज मैनेजमेंट, मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। ये मैनेजमेंट के हमारे 5 फंक्शंस हैं, और इस 5 फंक्शंस के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन है, द नेम ऑफ फंक्शन इज प्लानिंग। द नेम ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग। तो ये हमारी फीचर भी बन गई। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करवा दूं, 1.1 जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है हमारा, वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैनेजमेंट के जो फीचर्स है ना, वो कहीं ना कहीं इसके फंक्शंस के अंदर भी इंप्लीमेंट होते हैं। और 2-3 फीचर्स मैं आपके सामने यहीं पे रिपीट करूंगा, मतलब हम वहां से ग्रैब करेंगे, उठाएंगे उनको, जो मैनेजमेंट के फीचर हैं, ठीक है? तो पहले सुन लो, मैनेजमेंट के 2-3 फीचर ऐसे हैं जो यहाँ पर भी आएंगे। सबसे पहला फीचर मैनेजमेंट का क्या है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये तो बात हम सभी को पता है। एक चीज और है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, आप नोट कर सकते हो सभी प्लीज। इफ मैनेजमेंट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस, if management is continuous process, automatically my dear, planning, organizing, staffing, directing and controlling, all 5 function is control, we can say continuous process। okay, if management is continuous process, तो मैं मैनेजमेंट का फीचर बता रहा हूँ अभी आपको, दोनों टॉपिक कोरिलेट हो गए। देखो मैनेजमेंट का भी आपको फीचर क्लियर हो गया और प्लानिंग भी क्लियर हो गया, ठीक है? लेकिन जो चीज समझाने की है कि हमारे पास देखो कितने फंक्शन है, 5। फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्लानिंग। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपना हल्का सा दिमाग लगाओ। हमारे पास कितने फंक्शन है? 5। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लानिंग। तो फर्स्ट क्या बना उसका? प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड में जो चीज बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट का एक फीचर है जिसके बारे में हम कि मैनेजमेंट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, तो बेटा लिसन, बिना पढ़े बिना सोचे समझे किसी भी फंक्शन में ये लाइन आप लिख सकते हो कि मैनेजमेंट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस, देन ऑटोमेटिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑल 5 फंक्शन विल बी द पार्ट ऑफ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो सेकंड फीचर जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्लानिंग इज continuous process। okay, yes or no? yes or no? समझ आई बात?
एक चीज और याद रखना, मैंने ना जब आपको अभी जस्ट इससे पहले जब मीनिंग क्लियर करवाया था तो लास्ट का जो मैंने मीनिंग बताया था, मैंने क्या बोला था कि प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीविंग स्पेसिफाइड गोल और टारगेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग के अंदर बेसिकली जो फोकस किया जाता है वो टारगेट को लेके फोकस किया जाता है। कोई भी प्लान बनाया जाता है टारगेट को लेके बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो इसका जो थर्ड फीचर बनेगा वो क्या बनेगा, प्लानिंग इज फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ठीक है भाई। प्लानिंग का जो फोकस होता है वो किसको अचीव करने के लिए होता है, ऑब्जेक्टिव्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो लिसन बेटा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव इज आर एंड पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का मतलब कि वो अंतिम बिंदु, वो फाइनल पॉइंट एंड दोज एंड पॉइंट जिसको हमें अचीव करना है। देखो सब एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। सपोज दिस इज रेसिंग ट्रैक, ये हमारा ट्रैक है, ठीक है, ये ऐसे होता है थोड़ा सा ऐसे वाला, और यहाँ पे ऐसे फिर वो बने होते हैं कुछ, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे, और फिर ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना कुछ। तो सपोज ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग लाइन है, दिस इज स्टार्टिंग लाइन, और ये हमारी क्या है, अगेन ये हमारी क्या है, ये फिनिशिंग लाइन है। ये स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट वी कैन से, और ये हमारी फिनिशिंग लाइन, ठीक है। तो एक रेसर क्या करेगा, यहां से स्टार्ट करके यहां तक दौड़कर इस पॉइंट को, सपोज यहां पे फ्लैग लगा हुआ है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो लगा है, और उसको ये फ्लैग उतारना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस केस में, इस पर्सन के लिए ये फ्लैग तक, इस फाइनल लाइन को टच करना, फ्लैग उतारना, फ्लैग लगाना अपने लिए, फ्लैग और उसको टच करना, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। और यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो भी वो एक्टिविटीज करेगा, उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। यस और नो। एक बच्चा सपोज 1 अप्रैल 2020 12th क्लास का बच्चा है, सपोज उसका नेम है कुशल, मैं अपना नाम ले लेता हूं, और उसने आज ही डिसाइड कर लिया कि सर मैं बिजनेस स्टडीज में जो स्कोर करूंगा 100 आउट ऑफ 100 करूंगा, ठीक है। या सपोज अगर मैं थ्योरेटिकल की बात करूं 80 आउट ऑफ 80, ये उसने अपना टारगेट सेट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका टारगेट अचीव हो जाएगा, नहीं, फ्यूचर इज अनसर्टेन, यू नो वेरी वेल, इट मे बी और इट नॉट मे बी, ठीक है ना, मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उसने अपना एक टारगेट तो रख लिया ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, कि प्लानिंग जो की जाती है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए की जाती है। अगर उस टारगेट को अचीव कर, अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो और उस काम को अचीव करने के लिए आपको कोई टारगेट ही नहीं है, आप ऐसे ही किए जा रहे हो। सपोज आप कहीं पे जाना चाहते हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो आप ऐसे घूमते रहोगे, दिस इज नॉट, वी कैन से इज नॉट अ प्लानिंग। ओके, तो दिस इज थर्ड पॉइंट कि प्लानिंग इज फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स। एक चीज और समझ लेना बेटा, प्लानिंग कभी भी हर क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने प्लानिंग की थी और ऐसा ऐसा हो गया। कोविड-19 की प्लानिंग किसी ने भी नहीं की थी, लॉकडाउन हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, किसी ने भी नहीं सोचा था। हम तो सिर्फ फ्यूचर को लेके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा होगा नहीं होगा वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी मेहनत है बेटा। अगर जितना आप हार्ड वर्क करोगे, मिरेकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मिरेकल का मतलब क्या होता है कि आपका हार्ड वर्क प्लस लिटिल, बिल्कुल लिटिल बिट आपका लक, वो मिरेकल होता है। तो वो चीज़ याद रखना सभी मेरे पॉइंट में इसमें। तो 3 फीचर्स हमने पढ़ लिया, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज कंटीन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ के जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोर्थ में, वो क्या है यहाँ पे कि प्लानिंग
is mental exercise. Mental exercise, ठीक है भाई। देखो मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे हम बात करेंगे टू क्रिएट द स्ट्रक्चर। स्टाफिंग के अंदर हम बात करेंगे फिल द पोस्ट विद एम्प्लॉइज, उस पोस्ट को फिल करने की। डायरेक्टिंग के अंदर हम बात करते हैं मोटिवेशन की, सुपरविजन की, लीडरशिप को लेकर और कम्युनिकेशन को लेकर। एंड लास्ट जो कंट्रोलिंग है उसके अंदर हम बात करते हैं चीजों को कंट्रोल करने की। बट प्लानिंग के अंदर क्या होता है बेटा, प्लानिंग एक बेसिक फिलोसफी है, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग में होने वाली एक्टिविटीज है। सब कुछ यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म होता है। अब मान लेते हैं एग्जांपल लिया था कि 1 अप्रैल 2020 को मैंने एक टारगेट अचीव किया कि मेरी क्लास में 15% बच्चों के मार्क्स 90% अबव आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो मैंने टारगेट बना लिया, अभी इतना तो आने ही आना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे इनको कैसे मेरे सब्जेक्ट में हम बात करें। तो मैंने क्या कर लिया, बेसिकली ये मैंने दिमाग में सोच लिया, अब मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा विद स्टूडेंट्स। ऐसे ही बेटा तुमने पढ़ा होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, जो टॉप लेवल के पर्सन होते हैं, जो टारगेट डिसाइड होता है, ठीक है ना, वो डिसाइड कर लेते हैं, आगे वो एक्सपेरिमेंट होता है एम्प्लॉइज के साथ। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग में होने वाली एक्टिविटी है। ओके, एक फिलोसफी का पार्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज ऑल परहेसिव। देखो अगर ये वर्ड आपको मुश्किल लगता है, परहेसिव है ये मैंने ए लिखा है यहाँ पे, PAR, ठीक है। और इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं और में यूनिवर्सल। क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यूनिवर्सल और परहेसिव का, PERVA, परहेसिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग एक ऐसी एस्पेक्ट है बेटा, प्लानिंग एक ऐसी कंसेप्ट है, एंड दिस इज इम्प्लीमेंटिंग ऑन कॉमर्शियल एक्टिविटीज, ऑन कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज इम्प्लीमेंटिंग आल्सो नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग तो एक ऐसी कंसेप्ट है, अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, सभी की बात करूं, सभी लोग जो हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है या ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी मंदिर में काम कर रहे हैं बेटा, किसी मंदिर में पुजारी हैं सब, ये किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारा में, तो सभी लोग प्लानिंग करते हैं। इसका रिलेशन ऐसा नहीं सिर्फ कॉमर्स के साथ की, कॉमर्शियल एक्टिविटी के साथ है। परहेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, साइंस जो यूनिवर्सल है, तो ऐसे ही जो प्लानिंग है वो भी क्या है हमारी, यूनिवर्सल। तो इट इज इम्प्लीमेंटिंग ऑन कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड नॉन कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस। Commercial enterprises, that type of enterprises, that type of organization, those are doing some work for earning profit. And non-commercial enterprises, non-commercial organization, that type of organization, those who are working for social welfare, social motivement. Okay, हमने इसकी 5 फीचर पढ़ ली है। फर्स्ट वन इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंटीन्यूअस प्रोसेस, फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स, एंडपॉइंट्स रिगार्डिंग है, मेंटल एक्सरसाइज है, फिलोसफी है, एंड इट्स पार्ट ऑफ all pervasive, ठीक है, it is a part of all pervasive. Now sixth one is planning is a planning involve, ठीक है, common complete, decision making, ठीक है भाई। अब समझने वाली बात ये आई बेटा, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो सभी प्लीज। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। पहले मैं बात करता हूँ डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच यू हैव so many options
Decision making means in which you have so many options, but you are selecting best according to your choice. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसी भी काम को करने के, किसी भी काम को। अब मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना था, जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप सब वो सब मतलब मुझे सबको पढ़ाना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन था? ये तो मैं उनके पास फ़ोन करूं, इंडिविजुअल फ़ोन करूं, उनका ग्रुप बनाऊं, ग्रुप में कम्युनिकेट कर दूं, या उनकी मीटिंग ले लूं जूम पे, जब जूम तो चलो बैन हो गई है, या फिर व्हाइट बोर्ड पे मीटिंग ले लूं, या फिर मैं इवन सामने बुक रख के उनको वैसे ही नोट्स प्रोवाइड कर दूं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या बेस्ट लगा, मुझे लगा कि नहीं, उनकी क्लास लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे, जैसे हम मतलब क्या करते हैं, जैसे क्लास स्कूल में लेते हैं ना, वैसे वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट लगा। तो डिसीजन मेकिंग भी यही होता है कि आपके पास सो मेनी ऑप्शंस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और आप उसमें से किसी बेस्ट को सिलेक्ट करते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। आपको इतना लगता है कि हाँ ये ऑप्शन इज सुटेबल, मोर सुटेबल एज कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन, तो इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग भी क्या है? प्लानिंग भी एक तरह से बेटा बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ सपोज, जैसे 10th के बाद यू हैव सो मेनी ऑप्शन, you can go with this for the non-medical, medical, arts, vocationals, any other aspect, any other field you can join, but you have to select commerce. तो आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया ना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो भी कुछ सोच के सिलेक्ट किया होगा कि आफ्टर 12th यू विल जॉइन श्री राम कॉलेज, यू विल बी जॉइन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लासेज एंड एनी अदर सीएस, वो सो मेनी ऑप्शंस आते हैं, तो इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग के अंदर भी क्या है बेटा? प्लानिंग में क्या है? एक तरह से डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्वमेंट है। और लास्ट जो फीचर है प्लानिंग का, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि भाई इसका जो रिलेशन है ना वो फ्यूचर से है, ठीक है, ना कि पास्ट। ठीक है, ये बात अलग है कि हम जो उसको प्लानिंग जो करते हैं वो करते प्रेजेंट में है, लेकिन करते किसके लिए है? फ्यूचर के लिए। किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए। ओके, यस और नो? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, इट मींस इट इज डायरेक्ट कनेक्टेड विद योर फ्यूचर। जैसे मैंने कहा कि मुझे अगले साल के लिए प्लानिंग करनी है। एक बात तो मैं बताऊं, हमारे इंडिया में प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी है। कोई भी काम प्लानिंग से नहीं होता। गवर्नमेंट का प्लान भी 5 ईयर का होता है, बट मैं फॉरेन की बात करूं, अगर एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, मैंने क्या पढ़ा एक बार केस स्टडीज के अंदर कि फॉरेन के अंदर जो ओवरब्रिज होते हैं, जो ओवरब्रिज बनाते टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी ली जाती है कि सर बताओ जो ये आपने जो ओवरब्रिज बनाया है ये कितने साल का प्लान है आपका, कितने साल तक आपको लगता है कि ओवरब्रिज चलेगा, गिरेगा नहीं, इसमें रिपेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मेरे बात समझ आ रही है सभी को? तो ऐसे ही बेटा जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसका जो फ्यूचर मतलब फ्यूचर को ध्यान में रख के करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं बेसिकली। जैसे मैं आपके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ्यूचर में सपोज किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, कुशल सहोत्रा के नाम से ये चैनल है, और बिजनेस क्लासेस भी इसका जो टाइटल है, ठीक है ना, आप देख सकते हो, कभी कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही हम किसको लेके बात कर रहे हैं? प्लानिंग को लेकर, ठीक है। चलिए एक बार बस फीचर भी बताने थे आज, एक बार सभी के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ चीजें जो आज हमने पढ़ा है। भी प्लानिंग पढ़ा है। प्लानिंग का मतलब मैंने क्या बताया आपको? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। समझने के लिए हम कह सकते हैं प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर हैंड, ये भी हम कह सकते हैं। और द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ प्लानिंग यू कैन से कि प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीविंग स्पेसिफाइड गोल और टारगेट, ठीक है ना। और कोर्स ऑफ एक्शन क्या थे? वो 5 to 6 जो एलिमेंट्स मैंने बताए थे, व्हाट टू बी डन, व्हाई टू बी डन, हाउ टू बी डन, हु टू बी डन, वेयर टू बी डन, व्हेन टू बी डन। इन सारी चीजों को जब मैं कंबाइन कर दूं ना, इन सब चीजों को जब मैं एक दूसरे में डाल देता हूं तो निकलता है प्लानिंग। ओके, यस और नो? चलिए इसके बाद फीचर्स हमने जो पढ़े हैं, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज कंटीन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज ऑल परहेसिव, ये यूनिवर्सल यू कैन से। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग मैंने बता दिया है। लिसन प्लीज कि you have so many options but you are selecting the best alternative, best option for as per your requirement.
is known as decision making, and last and final planning is futuristic. Okay, futuristic ये T है, ठीक है ना? Any doubt? एक बार फिर से मैं प्लीज आपको रिमाइंड करवाऊंगा बेटा, प्लीज इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लेटेस्ट वीडियो को जानने और देखने के लिए प्लीज सभी हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.